गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, हमने मीनिंग पढ़ा था, फिर पार्टनरशिप के क्वालिटीज़ और एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी थी हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इसके बाद हमने पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है वो भी पढ़ा था, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। ये पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जब मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिल करके कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने की सोचते हैं, बिजनेस चलाने की सोचते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक लिखित में जो है वो स्टैम्प पेपर पर लिख करके लिखित में सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं। तो जो भी चीज़ें वो लिखित में डिसाइड करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख, यानी जो प्रूफ के रूप में ये बताता है कि किस पार्टनर का क्या रोल है। तो ये जो कागज होता है ये पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब इस पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है जो कंपलसरी होता है, तो इसमें हम ये इतने सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इसमें लिखा जाता है फर्म का नाम, यानी हम देखते हैं कि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सब में बिजनेस का कोई ना कोई नाम लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले इनको ये डिसाइड करके लिखना होता है कि हम जो बिजनेस फर्म है, यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसको फर्म के रूप से नाम से भी जानते हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा जाता है। इसके बाद है व्यवसाय की प्रकृति और उसका स्थान, यानी जो बिजनेस है वो किस नेचर का है। नेचर का मतलब है कि जो बिजनेसमैन है वो कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे वो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, वो अनाज का बिजनेस करना चाहते हैं, या वो किसी और चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस लिखना पड़ेगा। फिर उसकी लोकेशन क्या है, यानी कौन सी जगह पर है वो बिजनेस, ये दोनों चीज़ें इसमें लिखनी होंगी। इसके बाद थर्ड है व्यवसाय की अवधि। अब पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप के टाइप्स में पढ़ा था कि पार्टनरशिप की टाइप में अगर आपकी कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी लिखा जाता है, और अगर टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी वो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, अगर उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की अवधि लिखी जाएगी, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में आपके रिटर्न होगा। इसके बाद आपके फोर्थ है प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश। अब मान लीजिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब अपनी अपनी कैपिटल लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, तो कौन सा पार्टनर कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, इसमें वो लिखना जरूरी होता है ताकि बाद में झगड़ा ना हो। इसके बाद है लाभ हानि का बंटवारा। अब जो भी इन्होंने पार्टनर्स ने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस आधार पर होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होगा, यहाँ पर उसको लिखना कंपलसरी होता है। फिर जो पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या हैं, यानी क्या तो उनके कर्तव्य हैं, क्या क्या काम करेंगे वो, और उनके दायित्व कैसे हैं। दायित्व में मैंने आपके बताया था कि दायित्व जो है वो लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आगे ये लिखना पड़ेगा कि इनका जो दायित्व है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 7 सैलरीज एंड ड्राइंग्स विड्रॉल, यानी जो पार्टनर्स होंगे, अब हो सकता है कि किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई सैलरी दी जा रही हो, तो वो सैलरी का भी यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि किसी अगर स्पेशल पार्टनर को कोई सैलरी दी जा रही है तो कितनी सैलरी दी जा रही है। और आहरण यानी ड्रॉइंग्स का मतलब होता है, विड्रॉल का मतलब होता है क्योंकि जो भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त करें, तो वो पैसा जब वो अपने बिजनेस से निकालेंगे तो वो कहलाता है आहरण यानी विड्रॉल। तो हर पार्टनर को कितना पैसा विड्रॉल करने का अधिकार है ये यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद है प्रवेश, अवकाश ग्रहण और हटाए जाने से संबंधित, यानी अगर कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैसे आएगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो किस तरीके से रिटायर होगा, और अगर किसी पार्टनर को हटाया जा रहा है तो उसकी क्या तरीका होगा, ये सारी बातें इस पॉइंट में लिखना जरूरी होता है। इसके बाद है पूंजी और आहरण पर ब्याज। अब आपने जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा कि कई पार्टनर्स, जो मान लीजिए 4 पार्टनर एक साथ पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई पार्टनर ऐसा होता है जो
बिजनेस के बीच में और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर कोई पार्टनर और एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आया है यानी पूंजी लेकर के आया है, तो उस पूंजी यानी कैपिटल पर या जो ड्राइंग्स यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से पार्टनर कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अगर किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, और अगर किसी ने लिमिट से ज़्यादा पैसा बिजनेस से निकाला है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज लिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है तो उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर कोई जो पार्टनर है वो विड्रॉल से ज़्यादा लिमिट में विड्रॉल कर रहा है तो उस ज़्यादा लिमिट वाले विड्रॉल पर कितना ब्याज जो है उस पार्टनर से लिया जाएगा, ये इसके अंदर लिखा जाता है। फिर है फर्म के समापन की प्रक्रिया, कि अगर बिजनेस को मान लो सारे पार्टनर ये चाहते हैं कि हम बिजनेस आगे नहीं चलाना चाहते, हमको बिजनेस बंद करना है, तो उसको बंद करने का तरीका क्या होगा वो इसमें लिखा जाता है। इसके बाद है खातों को तैयार करना, यानी जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, और उनका अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब है चेकिंग। जैसे आपने देखा है, नाम सुना होगा सीए, तो सीए जो होता है वो खातों की चेकिंग करता है। तो किस तरीके से तो अकाउंट्स बनेंगे और उनको किस तरीके से चेक किया जाएगा, इसका तरीका भी इसमें लिखना होता है। लास्ट है आपके विवादों के समाधान की पद्धति, यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर मान लीजिए पार्टनर्स में आपस में कोई झगड़े हो जाते हैं तो उन झगड़ों को किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, ये इसमें तरीका भी लिखना होता है। ये हमारी थी पार्टनरशिप डीड। जो कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको ये पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख बनाना होता है, जिसको आपने अगर नाम सुना हो, स्टैम्प पेपर जो होता है इसके ऊपर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये इसके आगे का टॉपिक हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे।